ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि आप राज दुलारे बच्चे हो। तो राज दुलारे बच्चे तो वो होंगे ना जो राजा राजा बनेंगे। तो भविष्य राजा के साथ साथ अभी भी हमें राजा बनना है, और वो स्व का राजा बनना है, कर्मेंद्रियों का राजा बनना है, मन बुद्धि का राजा बनना है। इसके लिए बाबा ने बताया कि सतयुग में एक धर्म, एक राज्य और सदा संपत्ति होती है, सदा सुख होता है। तो चेक करो कि क्या एक धर्म, पवित्रता का धर्म, सदा इसमें स्थित रहते हैं। दूसरा, एक राज्य यानी कि सदा स्वयं का राज्य चलता है या कभी कभी मायाधीन बना देती है। और तीसरा, सदा सुख का अनुभव होता है, कहीं हद की प्राप्तियों के आधार पर तो सुख अनुभव नहीं होता है। तो हमें ये तीनों बातें चेक करनी है और पूरे दिन स्वराज्य अधिकारी का अभ्यास करना है। ओम शांति। ओम ओम शांति। हाँ बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने ये कहा कि जैसे एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण करके उस राजा को और उसकी प्रजा को अपने कंट्रोल में कर लेता है और इस प्रकार वो पराधीन बन जाते हैं। उसी तरीके से हमें किसी बाहरी मोह माया में या किसी बाहरी व्यक्ति के कंट्रोल में आके पराधीन नहीं होना है, बल्कि बाबा की श्रीमत पे चल के स्वाधीन होना है। ओम शांति जी। बोलिए रीमा बहन जी, आप शेयर कर रहे थे ना। ओम शांति। वो दीदी वैसे तो पॉइंट इस पे हो गए हैं, लेकिन बता रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं कि हम स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी आत्माएं हैं। तो पहले हम अपने ऊपर चेक करें कि हमारा मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। मेरे मन बुद्धि संस्कार अपने कंट्रोल में है। मेरी कर्मेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां ये अपने कंट्रोल में है। ऐसा तो नहीं कि माया के कंट्रोल में हो जाती हैं या फिर मैं परमत और मनमत मिक्स कर देती हूँ। क्योंकि बाबा ने कहा बहुत काल का स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बहुत काल का कराएगा। तो हम अपने सबसे सूक्ष्म चेकिंग भी करें कि कहीं मेरा मन उधर, मन बुद्धि संस्कार इधर हमारे परमत की तरफ तो नहीं जाते हैं। और मेरी पवित्रता, तन मन धन संबंध संपर्क, सब में पवित्रता बिल्कुल अब संपूर्ण पवित्रता है। ओम शांति। ओम शांति। आज जैसे अभी संपन्न बहन ने कहा ना, 3 चीजें उन्होंने बताई। तो एक राज्य, एक धर्म और शांति, उसमें ऐड करना है। उसमें सुख शांति और संपत्ति संपन्न राज्य है क्या? तो ये हमें तीनों भी चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? बाबा ने कहा कि सुख देखो, आपको आत्मिक अतीन्द्रिय परमात्म सुख है या तो हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख है। तो बाबा ने बहुत सुंदर चेकिंग बताई है। फिर अखंड शांति है या बाहर की जो हद की शांति है वो तूफान खंडित कर देती है हमारी शांति को। कोई भी छोटी बड़ी परिस्थिति आई तो हमारी शांति खंडित हो गई। तो ऐसे तो नहीं है ना, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी जो होंगे तो उसके लिए तूफान भी तोहफा बन जाता है और फिर लिफ्ट की गिफ्ट बन जाती है। तो इसलिए हमें अखंड शांति को भी चेक करना है कि हमारा अखंड शांति में स्वराज्य है। और फिर बाबा ने तीसरा बताया संपत्ति। तो अभी संपत्ति कौन सी बाबा ने बताई कि हमारे स्वराज्य की जो संपत्ति है वो बाबा से ज्ञान गुण और शक्तियां जो लेते हैं वो है हमारी ईश्वरीय संपत्ति। तो इन सर्व संपत्तियों से हमें संपन्न करना है अपने को। तो इसकी निशानी बाबा ने बताई कि संतुष्टता, सदा संतुष्टता मीन्स अप्राप्ति का कभी नाम निशान नहीं। कोई भी परिस्थिति आए आपकी संतुष्टता न जाए, हद की इच्छाओं की अविद्या, तो इसको कहेंगे संपत्तिवान। तो बाबा ने ऐसे पूरा डिटेल में आज समझाया है कि हमें कैसे स्वराज्य अधिकारी बनना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब प्रकार की पवित्रता, इसको कहा जाता है एक धर्म अर्थात एक धारणा। जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।
जी ओम शांति। आज बाबा ने आते ही कितना नशा चढ़ा दिया ना कि मेरे सर्व बच्चे राज दुलारे बच्चे हैं। लौकिक में राज दुलारे बच्चे तो कहते हैं, लेकिन आगे बाबा ने कितना अच्छा कहा कि हम सभी बाबा के दुलार के पात्र हैं। दिव्य दुलार, ये कितना नया और कितना सुंदर वर्ड है कि दिव्य दुलार के पात्र हैं, परमात्मा दुलार के पात्र हैं। और ये हम फोटो में कोई में से भी कोई भाग्यवान आत्मा को ही ये दुलार प्राप्त है। फिर बाबा ने कहा कि अनेक जन्म हम महान आत्माओं के दुलार का अनुभव तो करते आए हैं, ज्ञान से पहले हमने सबने अनुभव किया भी है, लेकिन एक अलौकिक जन्म में परमात्मा प्यार और दुलार का अनुभव हम बच्चे कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा इस दुलार, दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बच्चे हम बन गए, इसीलिए दिलाराम बाप को भी अलौकिक फक्र है। कितना अच्छा लग रहा था कि अलौकिक फक्र है कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो बाबा ने आते ही कितना नशा और कितना प्यार, कितना स्नेह हम बच्चों को दिया। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने इसमें एक चीज बोला कि जो जैसे बाप ने बच्चों के स्नेह में जी हजूर हाजिर करके दिखाया है ना, तो ऐसे भी हम बाप दादा के और निमित्त आत्माओं की श्रीमत और डायरेक्शन को सदा जी हाजिर करते रहना है। तो कभी व्यर्थ और मनमत नहीं मिक्स करना है, तो हाजिर हजूर करते हुए हमेशा उड़ते रहना है। ये यज्ञ का एक मत और एक मत होके हम सब चलते हैं। तो उसमें ये उदाहरण बाबा ने यही किया है कि जैसे बाप ने किया है ऐसे हमको भी करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है स्नेह सभी के को चला रहा है, स्नेह के कारण ही पहुंच गए हो ना। तो स्नेह के रिस्पांस में बाप दादा भी पदम गुणा स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। देश विदेश के सभी बच्चे स्नेह के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचे हो। बाप दादा साकार रूप में आप सबको और स्नेह स्वरूप में सर्व बच्चों को देख रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। दीदी, स्वराज्य का अनुभव क्या है, कैसे फील होता है? क्वेश्चन है। हमें तो परराज का तो अनुभव ही है, मना कभी मन के वश होते, कभी किसी का मत के वश होते, बट स्वराज्य का एक्चुअल फील कैसा होता है एक्चुअली? हाँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, फीलिंग कैसा रहती है एक्चुअली? मना कोई बता सकते हैं एटलीस्ट सम? माधुरी दीदी आप बताइए ना। स्वराज्य माना, एक तो पहले मैं जो कुटी सिंहासन पर आत्मा हूँ, ये बार बार हमको पूरा दिन याद दिलाना पड़ता है। जितना हम आत्मा समझेंगे उतना हमको ज्ञान भी याद आता रहेगा। और जो मन बुद्धि संस्कार का ये जो खेल है, माना जो कोऑर्डिनेशन है, जो बाहर की परिस्थिति कितनी भी विपरीत है, चाहे कैसी भी परिस्थिति है, लेकिन जब हम आत्मा समझेंगे तो ये ड्रामा एक खेल है, हम सभी एक्टर्स हैं और ये सीन रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब कुछ हमको याद रहता है। और बाबा की बातों के खिलाफ हमको नहीं जाना है। श्रीमत के विरुद्ध एक कर्म भी, सूक्ष्म भी कर्मेंद्रिय आकर्षित नहीं होना है। तो यही स्वराज्य अधिकारी, माना हर वक्त बाबा के श्रीमत के अनुसार हम अपने मन बुद्धि संस्कार को आपस में कोऑर्डिनेट कर सके, इसको बाबा कहते हैं। जब हम खुद के ही खुद को श्रीमत पर चलाएंगे तो सारा विश्व भी हमारे बातों के अनुसार श्रीमत पर चलेगा। अगर हम खुद नहीं चल रहे हैं और हम कितना भी क्लासेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो सामने वाले का ऊपर असर नहीं होता है। वो आज बाबा बोल रहे हैं, चाहे वो वाचा सेवा भी नहीं कर रहे, मनसा भी हम किसी को दान कर रहे, तो उसका असर होना माना पहले हम स्वयं को आत्मा समझते हुए अपने कर्मेंद्रियों को वश में करना है, मन बुद्धि संस्कार। एक छोटा छोटा एग्जाम्पल है, जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, कुछ आपका पसंद का चीज वहां देखा है कि तुरंत खाने की इच्छा हुई, तो ये भी सूक्ष्म आकर्षण। ऐसे बाबा कहते कि हर एक व्यक्ति वैभव
वस्तु, हर एक चीज से हमको लगाव मुक्त बनते जाना है, अपने शरीर से भी कि ये शरीर मेरा नहीं। बीच बीच में हमको सोचना है ये तो मेरा नहीं है, ये तो कभी भी छूट सकता है, लेकिन बाबा की सेवा में यूज कर रहे हैं तो गिफ्ट समझना। तो परमधाम निवासी हूँ, ऐसे अनेक पॉइंट्स हमको बुद्धि में एकदम पक्का करना पड़ता है, तब हम अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल में रख सकते। और जैसे देशदारी हमारे साथ देश संबंध है, तो ये भी बाबा के बच्चे आत्माएं हैं कि कभी भी मन में ये नहीं मेरा, कभी कुछ भी नहीं आना चाहिए। चाहे एक घर है, जैसे आज बाबा ने कहा ना, तन मन धन सफल करते चलो, तो जब मेरा आता है तो सफल नहीं कर पाएंगे। बाबा ने कहा कि ये तन मन धन भी लगता जाए, कब लगेगा ये बाबा का जब सोचेंगे ना, अपने को ही नहीं मालूम, धन चला जाएगा बाबा की सेवा में, वैसे तन चलता रहेगा बाबा की सेवा में। इसलिए पहला एक ही चीज है मेरा, मैं आत्मा हूँ, परमधाम निवासी शिव बाबा का बच्चा हूँ, बाकी कुछ भी मेरा नहीं, सब बाबा का दिया हुआ, मैं ट्रस्टी हूँ। बोलिए मुक्ता बहन, आपने माइक ऑन किया है। जी, ओम शांति। आज बाबा बोल रहे हैं स्नेह ही हम सबको चलाते हैं, स्नेह के कारण ही हम लोग मधुबन पहुंचते हैं भाग भाग के, तो उसके बदले रिटर्न में बाप दादा भी पद्म गुना स्नेह का रिटर्न देते हैं। देश विदेश के सभी बच्चे भी स्नेह के विमान द्वारा मधुबन में पहुंच जाते हैं। बाप दादा साकार रूप में सबको स्नेह स्वरूप से सर्व संबंधों से बच्चों को देखते रहते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी, मैं कुछ रख सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। दीदी ने अभी छोटा सा एक्सप्लेन तो किया हुआ, इसमें कुछ और डेप्थ हो सके। जो दीदी ने जो बोला मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल करना, वो तो एक समझ आ गया सोमान से, लेकिन मन बुद्धि संस्कार का कोऑर्डिनेशन बोला है, इसको कैसे प्रैक्टिकल में अभ्यास करे? दीदी ने एक छोटा सा सड़क में जाते हुए कुछ खाने का चीज देखे तो उसके परवश नहीं होना बोले, तो लेकिन वो तो लाइटली हुआ, इसको प्रैक्टिकल में किसी ने किया हुआ है किसी स्वभाव संस्कार का? मेरा कभी कभी क्या हो जाता है कि जैसे अभी सुबह ये चल रहा है, वो शाम को चलता है, तो कभी कभार क्लिक करते करते दूसरे लिंक में चल जाता है, उसी में टाइम जाता है, भले पता होता है कि ये नहीं करना होता है, लेकिन उसी में अड़का जाता है, वह डिजिटल साइलेंस को बोले। तो इसमें कैसे मन बुद्धि संस्कार को अभ्यास करके अपने श्रीमत पर चलाना होता है, किसी का अभ्यास है तो? उन्होंने वैसे बताया है, कोई और भी बताना चाहता है? मेरा संकल्प ये है कि जितना हम उस आत्मा हूँ उसका एटलीस्ट फीलिंग में रहते हैं या उसका स्मृति में रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाती है, ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन भी हो जाती है। एक्चुअली आत्मा हूँ भूल जाते हैं तो कंट्रोल चली जाती है। आई थिंक यही एक की है। बाबा स्वराज अधिकार आज भी बोल रहे कि आत्मा हूँ, वो एक्चुअली दिल से फील करना, एक्चुअली मैं हूँ आत्मा। इट्स ऊपर ऊपर तो नहीं चलेगा, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। दिल से फ्रॉम द हार्ट कि मैं आत्मा हूँ, डीपली इनसाइड रियलाइज करना, तभी ये सब हो सकता है, नहीं तो ऊपर ऊपर ही ज्ञान ही चलता रहेगा। एक्चुअली ये बहुत गहरी चीज है, एक्चुअली ये मास्टरी करना है कि मैं आत्मा हूँ, इट हैज टू रियलाइज करना गहरी से, तभी आई थिंक ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको स्पेशली नहीं करना है कि मन ऐसा है, बुद्धि ऐसा है, संस्कार ऐसा है, नहीं करना है, ऑटोमेटिक। मेरी समझ। ओम शांति। अभी मैं थोड़ी देर पहले अमृत वेले बाबा को सुन रही थी, तो बाबा उसमें ये बता रहे थे सब कुछ बच जाता है क्योंकि हमने उसे उस समय सेवा में लगा लिया, इन विघ्नों में टाइम वेस्ट नहीं किया। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात उस चीज के लिए कही है आज मुरली में कि सेवा की लगन का जो फल है वो विघ्न को सहज ही विनाश कर देता है। बहुत गहरी बात है ये। सेवा में जितना हमने इन खजानों को लगा दिया तो जो उसका फल निकला वो विघ्नों को स्वतः विनाश कर देता है। ओम शांति। बोलिए संपन्न बहन जी, आप बता रहे थे ना?
अभी मैं थोड़ी देर पहले बाबा को सुन रही थी अमृत वेले, तो बाबा बता रहे थे उसमें कि आत्मा तो समझना ठीक है, आप अपने आप को दिल अपने तख्त पर बैठाओ अकाल तख्त पे आत्मा समझ के, लेकिन जो आपके मन और बुद्धि रूपी कांटा जो है वो परमात्मा की तरफ झुका हुआ होना चाहिए, यानी कि आपकी एकाग्रता सिर्फ बाबा पर होनी चाहिए। इसीलिए जो जज के पास दिखाते हैं तराजू, उसका कांटा एकदम सीधा दिखाते हैं। जब हम उस स्थिति में स्थित होते हैं कि हमारा मन और बुद्धि आत्मिक भाव में आकर के बाबा में स्थित हो जाए, तब यथार्थ निर्णय होता है और उस वक्त कोई भी आत्मा गलत निर्णय नहीं ले सकती। इसीलिए जब भी हम कहीं जाते हैं और गलत चीज खाने को मन करता है या फिर इधर उधर बुद्धि भटकती है, तो ये चेक कीजिए कि क्या मैं आत्मिक स्वरूप में हूँ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि क्या मेरा बुद्धि और मन जो है बाबा की साइड है। अगर नहीं है तो आप यथार्थ निर्णय नहीं ले सकेंगे, और निर्णय गलत हो जाएगा तो फिर स्वराज्याधिकारी कैसे कहलाएंगे। ओम शांति। ओम जी शांति दीदी, मेरा अनुभव है कि पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। अगर संपूर्ण पवित्रता माना मनसा वाच्या कर्मणा संबंध संपर्क है, और इसमें हम अगर स्वमान की प्रैक्टिस करें, जैसे सुरेश भाई भी कहते हैं मैं संपूर्ण परम पवित्र आत्मा हूँ, हर चीज को देखते हुए खाते हुए भी देखें और रियलाइज करें, तो फिर हमारी कर्मेंद्रियां जो और हमारे मन बुद्धि काफी हद तक ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। ओम शांति। ओम शांति। इसमें जो प्रैक्टिकल अभ्यास हम करते हैं, बाबा अपने आप को आईना दिखाने की बात करते हैं, तो स्वयं को आत्मा में स्थित करके सूक्ष्म रूप से मन को ये आईना दिखाना है कि अभी तक जब जिस चीज में गया जो नहीं सही है, श्रीमत के अनुसार नहीं है, तो क्या पाया, कितना टाइम वेस्ट किया। तो अभी अगर वैसे ही कर रहे हैं तो फिर स्वराज्य अधिकारी की परिभाषा को कैसे से पूरा दिखाना है कि क्या क्या कमियां आई और अब क्या क्या उसके नुकसान हो रहे हैं। तो जब नुकसान होंगे तो नेक्स्ट टाइम वो मन नहीं करेगा उस तरफ जाने को। ओम शांति। ओम शांति। बोलो बोलिए बहन। भाई। हाँ, बाबा ने जो 5 स्वरूपों का अभ्यास का है बार बार रिपीट करने के लिए, अगर ये 5 स्वरूपों का अभ्यास हम बाकायदे कर रहे हैं तो इस तरह की परिस्थितियों से हम बहुत आसानी से निपट सकते हैं। मैं अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप और ब्राह्मण स्वरूप तथा फरिश्ता स्वरूप, ये 5 स्वरूपों का हम लोग लगातार अभ्यास कर रहे हैं, तो इन परिस्थितियों से बहुत आसानी से हम निकल जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो कल भी महावाक्यों में आ रहा था, 1-2 दिन पहले भी आया था, कंपनी, कंपेनियन और कंबाइंड। बाबा को साथ रखना, साथी बनाना और कंबाइंड, जितनी स्मृति रहेगी ना, आप अभी भी अभ्यास कर लो, किसी को देखने में अभ्यास कर लो, कहीं करने में अभ्यास कर लो, कंबाइंड कैसी दृष्टि हो जाएगी, कैसी सोच हो जाएगी, कितना परिवर्तन आ जाएगा। साथ में भी आ जाएगा, कंपनी में भी आ जाएगा, और कंबाइंड तो वंडरफुल रिजल्ट है। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि इससे तुरंत इफेक्ट आता है। ओम शांति। जी, बाबा ने बहुत सारे ट्रिक्स बताई हैं कैसे हम अपने आप को कंट्रोल करें। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया है। तो अगर हमें बाबा की श्रीमत याद है, बाबा से अगर हमारा दिल का प्यार है, बाबा कहते हैं ना दिल का अगर स्नेह है, तो जिस स्नेह की निशानी क्या होती है, जो उसको प्यारा वो हमें प्यारा। तो जो बाप को प्यारा है वो हमें भी वही प्यारा लगेगा, वही हम करेंगे। तो आगे और कोई शेयर करना चाहता है? एक या 2 1 मिनट और मुरली पॉइंट कोई और शेयर करे? ओम शांति दीदी। मैं आगे कह रही थी, ये जो सबने भाई बहनों ने शेयर किया है, तो उसके ऊपर एक बात आज बीके कमल भाई से भी सुनी। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी ऐसे
कंट्रोल में जब नहीं आता है तो आप अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा हूँ, तो मेरा मन मेरे कंट्रोल में है या किसी और के कंट्रोल में है, या मैं उसके कंट्रोल में हूँ। तो बस ये एक क्वेश्चन पूछ के फिर आप रुको थोड़ी देर, क्योंकि जब हम रुकते नहीं है, अधीर बन जाते हैं ना, तब डिसीजन फटाक से गलत ले लेते हैं। तो हमें धैर्यता रखनी है और हमें पॉज देकर रुकना है और पूछना है कि मन मेरे कंट्रोल में है या मैं मन की सुन रहा हूँ या कर रहा हूँ या उसको जो चाहिए। तो अभी जैसे संपन्न बहन ने कहा, वही उसमें दूसरा भी ये ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन अपने आप। वो धैर्यता बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सेकंड रुकना है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं आत्मा हूँ और ये मुझे चला रहे हैं या मैं उसको चला रहा हूँ। ओम शांति। जी। और एक और बात बाबा मुझे अभी याद आ रही है, तो बाबा हमें क्या बताते हैं, जब आपसे नहीं हो पा रहा है ना, एकदम से दिल शिकस्त नहीं होना है, बाबा को याद करना है, बाबा का आह्वान, जो बाबा कहते हैं मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मदद करो। वहाँ बाबा की आप मदद का अनुभव करेंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है कि जब मुझसे नहीं हो पाता है, नहीं कर पा रही हूँ, बहुत कंट्रोल करके, बहुत करके, समझा के मन बुद्धि को, और कहीं पे फेलियर आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो वहाँ बाबा का आवाहन करो और इट्स अ मिरेकल, यू विल फील दैट। आपको ऐसा लगेगा सच में कुछ चमत्कार हुआ है और बाबा की शक्ति का आपको अनुभव होगा। जैसे-जैसे फिर आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, आपका विश्वास बढ़ेगा और फिर आपके अंदर एक कंट्रोलिंग पावर, कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझसे होगा, मैं ही करूँगी, कौन करेगा नहीं तो। बाबा कितने सम्मान दिलाते हैं, आप विजयी नहीं बनोगे तो कौन बनेगा, है ना? तो इस तरह से हम बाबा की मदद का अनुभव करें, तो बाबा की मदद ही हमें आगे बढ़ाएगी। ओम शांति दीदी, मेरा एक सवाल है दीदी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, आ रही है आवाज़। दीदी, जब बोलिए। से मैं बचपन में आई हूँ, मैंने आज फर्स्ट टाइम बहुत डरावना सपना देखा है। और उसमें मैंने आज देखा है कि जो मेरी लौकिक मौसी है, मेरी माँ की बहन, वो एक्सीडेंट में बिल्कुल उनका चूरा बन गया है। और ना मेरा भाई उनके पूरे खून को और उसको ब्लड को और मांस को उठा के कचरे की बाल्टी में डाल रहा है, और भाई भी पूरा लहूलुहान और डरा हुआ है। तो दीदी, आज मैं इतनी जबरदस्त डरी हूँ, और जब मैं उठी तो लाइट नहीं थी, और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तो दीदी, ये क्या था? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या था। जी। सपना था ना, इसलिए ज़्यादा सोचिए मत। और बाबा हमेशा बोलते हैं कि कितना बाबा भविष्य का भी दिखाते हैं कि खून की नदियाँ बहेंगी, ये सब होगा, तो वो आपने सपने में भी देख लिया, है ना? उसका अनुभव किया। तो एक बाबा पे विश्वास रखिए, बाबा को साथ रखिए और बाबा बोलते हैं ना, सारी चिंताएँ बाबा को देकर बेफ़िक्र रहिए, ठीक है? तो अभी योग का समय भी हो रहा है, तो माधुरी बहन जी आप थोड़ा योग कराएँगे? हाँ जी, कितना 5 मिनट करना है क्या? कितना 5 टाइम मिनट करना है? करें। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। हम स्वयं को प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा देखें। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली एक चैतन्य शक्ति। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, इस शरीर से भिन्न एक अलौकिक सत्ता। मैं आत्मा शरीर को छोड़
सूक्ष्म वतन फरिश्ते के रूप में बाप दादा के सामने पहुंच गए। बाबा प्यार से आवाहन कर रहे, निश्चय बुद्धि भवा, अमर भव का वरदान आंखों द्वारा सर पे हाथ रखते बाबा आज हम बच्चों को दे रहे। बाबा मैं भी आपके जैसा समर्थ आत्मा बन समर्थी स्वरूप में संपूर्ण पवित्र फरिश्ता बन वतन में उड़ के आना चाहती। इसमें आपका निरंतर साथ और सहयोग मैं आज वरदान के रूप में ले रही। बाबा बहुत स्नेह भरी मीठी दृष्टि दे रहे। मैं बाबा की दृष्टि में खो गई। मेरा ये फरिश्ता स्वरूप बहुत प्रकाशमय हो रहा है। बाबा की आंखों से किरणें आ रही थी। सर्वशक्ति सर्वगुण बाबा विल कर रहे हैं। ये फरिश्ता स्वरूप और भी प्रकाशमय हो रहा है। मैं संपूर्ण आत्मा बन रही हूँ। निर्व्यर्थ निर्विकल्प विकर्माजी स्वराज्य अधिकारी तो विश्व राज्य अधिकारी आत्मा। मैं और बाबा सारे विश्व सभी आत्मा एक सेकंड स्नेह शांति वित्रता प्रकाश फैला रहे। आत्माएं स्वीकार कर रही, संतुष्ट बन रही, हीरों की तरह चमक रही। अभी मैं बाप दादा से शुद्धि में परमधाम पहुंचने हूँ। शिव बाबा बिंदु के सामने मैं आत्मा हाजिर हूँ। शिव बाबा मैं आज आपसे समर्थी स्वरूप का वरदान ले रही हूँ। आप मेरे माता पिता बंधु सखा साथी बेटे हो भाई हो। मेरे हर संबंध में आप साथ निभाने वाले हैं। मेरा अविनाशी साथी अविनाशी साथी अविनाशी सखा आपके गुणों के सागर के लहरों में लहराने वाला मैं आपकी वारिस आत्मा। मैं बाबा के याद का वरदान लेते हैं। नीचे की ओर आ रहे अपने गुरकुटी के बीच बैठ गए। आज पूरा दिन हम स्वराज्य अधिकारी सुविश्व राज्य अधिकारी के समान में रहे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू माधुरी बहन जी। तो आज के होमवर्क के लिए
हम यही चेकिंग करेंगे, जैसे कि बाबा ने कहा है मुरली में कि सबसे पहले जो चेकिंग है वो करो अपनी कर्मेंद्रियों की चेकिंग, है ना। तो कि कर्मेंद्रियां जो है वो मुझे चला रही हैं या मैं कर्मेंद्रियों को चला रहा हूँ, स्वराज्य। दूसरा बाबा ने कहा पवित्रता, कि हमारा जो स्वराज्य है उसकी धारणा की चेकिंग कैसे होगी, पवित्रता से। तो संकल्प और स्वप्न में भी अपवित्रता ना हो, यानी व्यर्थ और विकल्प ना हो, है ना। तीसरी जो चेकिंग के लिए बाबा ने कहा है कि आपका जो स्वराज्य है, जो आपका जो सुख, अतीन्द्रिय सुख आप अनुभव करते हो, वो सैल्वेशन के आधार पर, प्रशंसा के आधार पर है या आत्मिक सुख के आधार पर है ना। आत्मिक अतीन्द्रिय सुख है। और फोर्थ जो बाबा ने कहा है कि जो स्वराज्य की जो संपत्ति है, ज्ञान गुण शक्तियां, वो संपन्नता, उसकी संपन्नता की निशानी क्या है, संतुष्टता, मतलब हद की इच्छाओं की अविद्या। तो ये चारों चेकिंग हम सभी करेंगे कि हम सभी राजा बन रहे हैं ना, बाबा के राजा बच्चे हैं या अभी तक प्रजा में ही आ रहे हैं। तो ये सारी चेकिंग करेंगे और कैसे हम अपने आप को स्वराज्य पे कैसे कंट्रोल करें, ये सब हम इसका चिंतन करेंगे कि कौन कौन सी अभी मुझे जरूरत है। सेल्फ चेकिंग आज पूरा दिन भर करेंगे, बाबा के प्यार का, बाबा के राज दुलारे बन, बाबा के स्नेह का अनुभव कर मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, इस स्वमान में रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति, हैव ए नाइस डे। Om Shanti. Thank you everyone. Have a good day. ओम शांति। ओम Thank you शांति। everyone. बाबा, थैंक यू Thank you एवरीवन। Madhuri ji. Thank you, Baba. Thank you for good meditation. Om Shanti. Have a good day. Thank you all. Thank you ओम everybody. शांति।